नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। चलिए आज हिंदी का टॉपिक उठाए हुए हैं और पीडीएफ के माध्यम से सारे डाउट को आज क्लियर करेंगे। एक एक पॉइंट पर देखेंगे और सारे डाउट को क्लियर कर देंगे आज। हिंदी का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले तो संस्कृत है। संस्कृत के बाद पाल के बाद प्राकृतिक बाद अपभ्रंश ही, चाहे तो अवहट ले लीजिए या तो हिंदी का विकास। वैसे तो अपभ्रंश से हिंदी का विकास माना जाता है। संस्कृत को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। आदि जननी पूछ ले तो संस्कृत की आदि जननी माना जाता है। संस्कृत को आदि जननी माना जाता है। साहित्यिक भाषा के रूप में अपभ्रंश को जाना जाता है और देव भाषा के रूप में अवहट को जाना जाता है। और क्या है, सिंध प्रांत को अरब के लोगों द्वारा कहा गया, हिंदी को सिंध प्रांत के द्वारा कहा गया। देखिए, सिंध से सिंधी के निवासियों को सिंध भाषा को हिंदी का फारसी भाषा का एक शब्द है। हिंदी भाषा जो है फारसी भाषा का एक शब्द है। चलिए और देखते हैं और क्या बात है। मुस्लिम कब औफी ने हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया था और लोगों के लिए पहली बार प्रयोग किया था। क्या कहते हैं, मुस्लिम कवि औफी ने हिंदी शब्द का प्रयोग वहाँ के लोगों के लिए सर्वप्रथम बार किया था। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। अर्थात हिंदी क्या है? भाषा क्या है? धातु अर्थात भाष माने बोलना, विचारों को अभिव्यक्त करने या विचारों को बोलने की जो अभिव्यक्त होती है उसे भाषा कहा जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। कबीरदास कुछ कहे हैं। कबीर का तुलसीदास पर भाष को लेकर टिप्पणी। संस्कृत खारा कूप जल भाषा बहता पानी, तू बाधन में काशी का जिला, कबीर कहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हिंदी वर्णमाला पे और यहीं से सारी टॉपिक यहीं से शुरू होता है। मतलब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग स्किप मत करना और समझना। हिंदी वर्णमाला में इनमें कुल अक्षरों की संख्या 52 मानी गई है और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इनमें कुल अक्षरों की संख्या 52 होती है। इनमें मूल स्वर 4 माने गए। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर 4 माने गए हैं। इनमें कुल स्वरों की संख्या 11 होती है और मूल व्यंजनों की संख्या 33। मूल व्यंजनों की संख्या 33। अगर कुल व्यंजन आपसे पूछ लिया जाए तो 39 आपको बताना है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला राज्य अगर आपसे पूछे तो गुजरात होगा। कौन? गुजरात होगा। चलिए अगर वर्णमाला पूछे, वर्णमाला किसे कहते हैं? अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे रंग, जाति, अक्षर, समूह, इन सभी के समूह को अर्थात क्या कहेंगे? वर्णमाला। अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। चलिए स्वर पे आ जाते हैं। हिंदी में स्वर स्वतंत्र उच्चारित वर्ण को स्वर कहा जाता है। अर्थात जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर के भेद देखिए, स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से देखें तो मुख्यतः 3 भेद माने गए: हास स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। चलिए हास स्वर को हम शिथिल स्वर भी कहते हैं। क्या? शिथिल स्वर भी कहते हैं हास स्वर के अंतर्गत आ ई उ री मूलतः ये 4 वर्ण आते हैं। कौन से? आ ई उ री मूल स्वर है। इन्हें मूल स्वर कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन सबको आपको याद रखना है। कोई ना कोई देकर इसमें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एक मात्रिक स्वर कौन है, मूल स्वर कौन है, थिसिस स्वर कौन है और हास स्वर। इन सब का मतलब एक ही होता है। चलिए, जिन्हें बोलने में कम वायु लगे, कहते हैं कि कम बोलने में, जैसे आ ई उ आप बोल रहे हैं तो थोड़ी ही कम वायु की जरूरत पड़ती है, इसे हम हास स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर आ ई उ, इन्हें कठोर स्वर कहा जाता है और 2 मात्रिक स्वर कहा जाता है। 2 मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें बोलने के लिए अधिक वाव की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात वाव अधिक मुंह से निकलती है।
चलिए यहाँ तक आप हो गया। अब संयुक्त स्वर आते हैं। संयुक्त स्वर मतलब ये दो वर्डों से मिलकर बनते होते हैं, जैसे आ, ए, ओ, औ। ये चार क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। ए का निर्माण आ प्लस ए हुआ, आ प्लस ए हुआ, आ प्लस ओ हुआ, आ प्लस ओ औ। अर्थात ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही समझते हैं। इसके आगे हम कल दूसरे वीडियो में बताएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।